सो हाय एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। और जैसे मैंने लास्ट वीडियो बनाया है कि कैसे मैंने सारे वीडियोस बनाने का सोचा है और क्या एक सीरीज़ में बना रहा हूँ 10 वीडियोस की, जिससे आपको हाउस बिल्डिंग और होटल रिलेटेड हाउस बिल्डिंग के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और उसके बाद कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं बचेगी अब तक की। उसके बाद में सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस या वो शेयर कर सकता हूँ, कुछ दिखा सकता हूँ आपको कैसे होता है काम ये सब। क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन अभी मैंने बहुत सारी शेयर की है और वो हर बार वही इन्फॉर्मेशन रिपीट करना सही नहीं है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो चेंज नहीं होती, रिक्वायरमेंट्स वो सारी चीज़ें तो बहुत सारी सेम ही रहती हैं। और मैंने उसके बारे में बहुत सारे वीडियोस भी बनाए भी है। तो इस वीडियो में मैं जो फर्स्ट वीडियो है अब ऑब्वियसली, तो इस वीडियो में मैं ये बता रहा हूँ कि जो लैंग्वेज है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स, जब आप सोचते हो हाउस बिल्डिंग करने का तो आपके फर्स्ट क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है कि लैंग्वेज को कैसे स्टार्ट करना है, कैसे करना है। तो जब आप स्टार्ट करते हो जर्मन लैंग्वेज के लिए, तो फिर फर्स्ट जो चीज़ है आपको, मेरा जो एक्सपीरियंस था, मैंने A1 लेवल सिर्फ यूट्यूब से सीखी थी। यूट्यूब पे बहुत सारे अच्छे से चैनल है, मतलब आप ऐसे में पर्टिकुलर चैनल नहीं बता सकता आपको कि ये चैनल अच्छा है, कि वो आपके ऊपर है, आपको कौन सा सूट करेगा, कौन सा आपको कौन सी लैंग्वेज में समझ में आता है, उसके उस पर डिपेंड करता है वो। तो मैं बहुत सारे मराठी चैनल्स थे जो जर्मन्स पढ़ाते, और और हिंदी चैनल्स, मतलब जो मुझे जल्दी समझ में आता है, तो वैसे मैंने किया था। और आप स्टार्ट बेसिक, एकदम बेसिक से करो, और फिर आपको समझ में आएगा धीरे धीरे कैसा है लैंग्वेज का। A1 लेवल आप यूट्यूब से सीखोगे तो आपके जो क्लासेस की फीस है वो भी आप सेव कर पाओगे, और आपको 20-30 डेज देने पड़ेंगे फर्स्ट लेवल के लिए। और फिर आपको जो बेसिक वोकेबलरी है, ग्रामर है, A1 में इतना ग्रामर नहीं होता है, सिर्फ बेसिक्स होते हैं, आर्टिकल्स, छोटी छोटी वोकेबलरीज होती है, वो आपको अच्छे से स्टडी करनी है। कैसे आपको फ्यूचर में वो जो आप A to B1 पढ़ोगे तो आपको उसमें बहुत बेनिफिट होगा अगर आपके बेसिक्स क्लियर है तो A1 में आपको बस कंसंट्रेट करना है बेसिक्स पे। इतना फास्ट नहीं जाना है कि थोड़ा बहुत पढ़ लिया तो सिर्फ A2 में फिर एडमिशन ले लो, ऐसा नहीं होता। आपको एग्ज़ाम जो लेवल आपकी रिक्वायरमेंट है उसका ही देना है। A1 या A2 में ऐसे हर लेवल पे एग्ज़ाम नहीं देना है आपको। तो A1 के पैसे आप बचा सकते हो अगर आप यूट्यूब से पढ़ लो। और यूट्यूब से कैसा थोड़ा एक्सेस होता है आपको, जल्दी आप कभी भी पढ़ सकते हो, ऐसा नहीं आपको पर्टिकुलर टाइम पे ही जाना है, ऐसा कुछ नहीं होता। इसलिए आप यूट्यूब से ही ट्राई करो। A1 क्लास ज्वाइन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा क्लास ज्वाइन करने के लिए A1 में। A2 में ऑब्वियसली यू हैव टू ज्वाइन द क्लासेस, बिकॉज वहाँ उसमें बहुत इंपॉर्टेंट ग्रामर होता है। A2 का ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है सारे लेवल्स में। तो अगर A2 का ग्रामर आपका बहुत अच्छा है तो आपको B1 बहुत बहुत ईजी जाएगा। आप किसी मतलब जो लेटर्स होते हैं वो आप आसानी से लिख पाओगे, जो मेरा एक्सपीरियंस था। मैंने A2 में बहुत अच्छे से प्रिपरेशन किया था ग्रामर का। मैंने स्टार्ट कैसे किया था, मैं हर रोज एक 10 सेंटेंस राइट मतलब लिखता था, हर एक ग्रामर टॉपिक के ऊपर, और साथ में वोकेबलरी भी करता था। तो इससे क्या हो गया, वो बैलेंस में चलता है, कंबाइन चीज चलती है। और 1-2 महीने आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको बहुत ही मतलब आप आसानी से लिख पाओगे जर्मन लैंग्वेज में। और राइटिंग रोज 10 सेंटेंस ऐसे, क्योंकि A2 में लेटर्स नहीं लिखने होते आपको। सो आप 10 सेंटेंस 15 सेंटेंस जैसे भी आपको अच्छा सही लगे वैसे करते जाओगे प्रैक्टिस, तो फिर आपको इजी जाएगा। A2 पे आपको सिर्फ ग्रामर पे फोकस करना है, वो आपको बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा आगे के लेवल्स में। और अगर आप फिर A2 में वोकेबलरी भी थोड़ी बढ़ जाएगी, और साइड बाय साइड आपको वोकेबलरी भी देखनी है। और फिर A2 में ऑब्वियसली आप क्लासेस ज्वाइन करोगे तो आपको क्लासेस में जो हो रहा है और आपका भी स्टडी है उसको कंबाइन करना है और अच्छे से उसको स्टडी करना है। बीच बीच में आपको A1 की भी रिवीजन करनी है, तो आपको वो भी आप ऐसे आपको भूल नहीं जाओगे आप, अगर आपने A1 पूरा जो बेसिक्स है उसको भी रिपीट करते रहना है तो आपको इजी होगा वो आगे।
जो यही फॉलो किया था मैंने। और B1 में जब आप जाते हो फिर A2 के बाद, जब आपने A2 का ग्रामर पूरा पढ़ लिया है तो फिर आप B1 में जब जाते हो तो B1 में मैं ये चीज़ रिकमेंड करूँगा कि मैंने क्या किया था, मैं हर रोज़ एक लेटर लिखता था और उसको क्लासेस में करेक्ट करके फिर जो भी मिस्टेक्स हो रहे उनको फिर नेक्स्ट लेटर में करेक्ट करना है। ऐसा मैंने 2 मंथ्स के लिए फॉलो किया था। और फिर वोकेबलरी के लिए मैंने पर्सनली वोकेबलरी पे इतना फोकस नहीं किया था। मैंने सिर्फ जो इम्पोर्टेंट है उस चीज़ पे फोकस किया, एग्ज़ाम में क्या आने वाला है और मुझे क्या ज़रूरत है, मैंने वही चीज़ पे फोकस किया है। मैंने ऐसे नहीं कि बहुत सारे वर्ड्स आपको पता होने चाहिए या सब कुछ ही आपको आना चाहिए, ऐसा नहीं है। एग्ज़ाम में जो आपका जो स्ट्रक्चर है B1 का, आपको पास होना है, आपको सर्टिफिकेट चाहिए। ऑब्वियसली आपको जर्मन भी सीखनी है यहाँ पे आके, लेकिन मेन क्या है, अभी अगर सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तो आप आगे नहीं जाओगे, अप्लाई नहीं कर पाओगे। यहाँ आके ऑब्वियसली आपकी इम्प्रूव होगी जर्मन। बेसिक आपको जर्मन आनी चाहिए और B1 लेवल का सर्टिफिकेट चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है बेसिक हाउस बिल्डर्स की बहुत सारे, तो उस पर ही फोकस करना है। तो मैंने क्या किया था, वर्ब्स की लिस्ट और जो नाउन्स मतलब जो बेसिक वोकेबलरी उसकी लिस्ट एक बना ली थी और मैं वो रोज पढ़ता था। तो इससे क्या हो गया, वर्ब्स से आपको, अगर वर्ब्स आपको पता है ना तो आपको सेंटेंस बनाने में आसान होता है, तो बहुत ही इजी हो जाता है वो। और आपको ग्रामर पता है, वर्ब्स पता है और नाउन्स पता है, तो ये सारी चीज़ें आपको कंबाइन कर लेटर लिखने में बहुत इजी हो जाएगा। तो और आप रोज लेटर लिखते हो तो इससे आपको मिस्टेक्स भी पता चलती है और आपको आगे मतलब कैसे आपके मिस्टेक्स कम होते जाते हैं जब तक आप एग्ज़ाम के लिए जाते हो। और जो एग्ज़ाम का जो प्रिपरेशन होता है, अभी मैं इस जो मैंने 2 वीडियोस बनाने वाला था उसमें उसको मैं एक ही बना रहा हूँ, क्योंकि फिर वो ये थोड़ा सेपरेट हो जाएगा, इसलिए तो ये आप ऐसे ही देख सकते हो पूरा वीडियो। आप अगर आप B1 तक अच्छे से अपने सभी रूल्स फॉलो किए जो क्लास में बता रहे, उनको सब उन सारी चीज़ को फॉलो किया है, आप हर रोज एक लेटर लिख रहे हो, आपको पता चल रही है मिस्टेक्स क्या हो रहे हैं, आपको एक पार्टनर भी ढूंढना है, उसके साथ आप बात कर सकते हो और स्ट्रक्चर वाइज बात करनी है। जो भी आपको एग्जाम में आने वाला है, मतलब ऑब्वियसली आपको नहीं पता होगा, लेकिन जो भी टॉपिक्स है उनके बारे में कॉन्वर्सेशन करनी है, जो भी बेसिक टॉपिक्स है उनके ऊपर। तो आपको एक बात करने में हेजिटेट नहीं हो गया आप जब भी आपको एग्ज़ाम में बैठ के, क्योंकि वहाँ पे नर्वसनेस होता है कि कैसे बात करना है, क्या होता है। तो एग्ज़ाम का प्रिपरेशन भी वैसे ही है, आपको पूरा फुल एग्जाम जो एक 15 एग्जाम पेपर्स का सेट आता है वो सॉल्व करना है। इंटरनेट पे आपको PDF मिल जाएगा उसका। हर रोज़ एक पेपर सॉल्व करना है 15 डेज तक, और ऐसे आपका 20 डेज में बहुत अच्छा प्रिपरेशन हो जाता है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। सारी चीज़ें जो आपने की है B1 तक उनको सबको रिवीजन करना है, और आपके जो वर्ब्स है, आपके जो मिस्टेक्स क्या है, आपका जो टाइमिंग है लिखने का, वो उस सब को काउंट करो। और उसको डिपेंड करता है अपने आपके ऊपर कि कैसे आपका प्रिपरेशन रहा है, आपके जो मिस्टेक्स है उनको आपने कैसे करेक्ट किया है, उन सारी चीज़ों को फिर से एक बार देख लो। तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, कुछ नए तरीके नहीं होते, बस आपको आपका जो वे आपको फॉलो करना है, आपको कौन सी चीज़ें इजी है उनको फॉलो करो, ज़्यादा डिफ़िकल्टीज में मत जाओ। इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, आपको हर चीज़ को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बेसिक लैंग्वेज है, आपको बस सर्टिफिकेट चाहिए। मेन चीज़ यही है कि आपको एग्ज़ाम को पास करना है। तो क्योंकि बेसिक है, उसके बाद तो आप अच्छे से पढ़ सकते हो, मतलब बेसिक लैंग्वेज तो आपको आ ही जाएगी अगर आपने B1 तक किया है तो। क्योंकि अगर आपको बहुत अच्छी जर्मन आ रही है और बहुत सारी चीज़ें आपको पता है, बहुत सारे वर्ड्स पता है, बहुत सारे वर्ड्स ग्रामर आपका अच्छा, और आप लैंग्वेज में एग्जाम में फेल हो गए तो उसका कोई मतलब ही नहीं है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है, उस चीज़ को फॉलो करो। और एग्ज़ाम में आपको बहुत सारा कॉन्फिडेंस चाहिए, कॉन्फिडेंट के ऊपर ही आपका जो एक्सप्रेशन होता है, जो आपकी ओरल एग्ज़ाम होती है, वो सारी चीज़ें कॉन्फिडेंट के ऊपर ही डिपेंड होती है। मैंने जब एग्ज़ाम दिया था तो मैं B1 का एग्ज़ाम दे रहा था और मेरे साथ में जो कॉन्वर्सेशन के लिए पार्टनर था वो B2 लेवल का था,
लेकिन उसको वो फिर भी फेल हो गया था। तो ये सारी चीज़ें होती है, आपको बस कॉन्फिडेंट रहना है, और जो वहाँ पे जो टॉपिक्स दिए हैं, उनको जो इन्फॉर्मेशन दी है एग्जाम पेपर में, उनको सारी चीज़ों को फॉलो करना है। उस पर जो वर्ड्स होते हैं कि ये वर्ड्स आपको, इन वर्ड्स के ऊपर आपको बात करनी ही है, ये क्वेश्चंस आपको पूछने ही है, तो उसको उसमें से कुछ मिस नहीं करना। अगर आपने उसमें से कुछ भी मिस कर दिया तो आपको मार्क्स कट हो जाते हैं। तो ये ऐसे छोटी छोटी चीज़ें होती है, उनको फॉलो करना है। और एक 20 डेज तो आप दे सकते हो एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए, और जितना आप ज़्यादा पढ़ोगे उतना आपका टाइम कम हो जाएगा और आप अच्छे से एग्ज़ाम दे सकते हो। और जो भी गए थे इंस्टीट्यूट है जितने भी, उनमें आप अप्लाई करो एग्ज़ाम के लिए, आपको सीट्स मिल जाती है, क्योंकि सीट्स कभी लिमिटेड होती है बहुत सारी मतलब जो भी लोकेशन है उनके वहाँ पे। तो आपको थोड़ा टाइम भी देखना पड़ता है कि कब आपको अप्लाई करना है सीट्स के लिए, और कैसे रजिस्टर करना है एग्ज़ाम के लिए। अगर एक सिटी में नहीं मिल रहे तो आप दूसरे सिटी में भी ट्रैवल कर सकते हो, तो आपको जल्दी से आप दे सकते हो। और इस पूरी जर्नी में आपको गैप नहीं देना किसी भी, जो भी आप अगर A2 के बाद आप गैप देते हो और फिर B1, तो आपको फिर समझ में नहीं आता, और फिर आपकी जो लिंक है वो ब्रेक हो जाती है, और फिर डिफ़िकल्ट हो जाता है आपको सारी चीज़ें फिर से कनेक्ट करने में। एक ही फ्लो में सारी चीज़ें पढ़नी है, 2 3 4 महीने 5 महीने आपको देने ही है, अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो तो। और फिर आप एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर कर देते हो। तो यही था मेरा मेरा जो एक्सपीरियंस था, मैंने ये सारी चीज़ें फॉलो की थी, और इसलिए मेरा एग्ज़ाम मतलब क्लियर हो गया था। मुझे भी इतने अच्छे मार्क्स नहीं थे, मतलब मुझे 60 का ऑब्वियसली पासिंग होता है, तो ऐसे इतना मैंने एग्ज़ाम के रिलेटेड ही पढ़ा था, इसलिए मेरा जर्मन अभी भी इतना अच्छा नहीं है। मैं सिर्फ सरवाइव कर लेता हूँ यहाँ पे, इतना भी। अगर कोई अच्छे से मतलब बहुत ही हाई लेवल का बात कर रहा है तो मुझे भी कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती, फिर मैं भी थोड़ा सा इंटरनेट पे ट्रांसलेट पे देखता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज होती है तो समझ में नहीं आता। लेकिन मेन चीज़ तो एग्ज़ाम पास करने की होती है, और यहाँ पे आके ऑब्वियसली आपकी इम्प्रूव हो ही जाएगी धीरे धीरे। तो यही था मेरा एक्सपीरियंस, और जो भी मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। बाकी ट्रिक्स और ये सारी चीज़ें आपको यूट्यूब इंटरनेट पर तो मिल ही जाएगी, मतलब ऑब्वियसली बहुत सारे और एक ही चैनल या एक ही चीज़ को फॉलो करो। बहुत सारे चैनल्स या बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे टीचर्स को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। एक टीचर या एक ही कुछ भी इंस्टीट्यूट है या कुछ भी है, एक चीज़ के ऊपर फोकस रखो तो बहुत ही ईजी जाएगा आपको। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियोस, और आगे भी मैं बहुत सारे वीडियोस बना रहा हूँ, जैसे मैंने बताया कि मैं पूरी सीरीज़ बना रहा हूँ अभी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियोस, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, एंड इफ़ यू फाइंड इट informative then please share it.